we have discussed about the linked genes. Now today we'll talk about the unlinked genes. What are unlinked genes? Unlinked genes ऐसे genes होते हैं which are present on different chromosomes. That means ये अलग-अलग chromosomes पर पाए जाते हैं. These अलग homologous chromosomes पर पाए जाते हैं these unlinked genes. For example, we can show it. हमारे पास this is homologous chromosome. Homologous chromosome. Suppose यहाँ पर जीन A है and इसका है heterozygous condition. और दूसरा homologous chromosome जो है, दूसरा homologous chromosome उस पर जीन Y है. ये भी homologous chromosome. That means जीन A और जीन Y जो है these are unlinked genes. A gene and Y gene ये कौन से genes है? They are unlinked genes. तो obviously unlinked genes ऐसे genes हैं which are present on different chromosomes. So what are unlinked genes? Unlinked genes ऐसे genes हैं present on different chromosomes. ये different chromosomes पर locate होते हैं. Unlinked genes ऐसे chromosomes हैं which are present on different chromosomes. दूसरी बात यह है कि ये अनलिंक्ड जीन जो है दे शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाते हैं. शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ जीन्स. That means ये अलग से अपने तरीके से ट्रांसमिट हो जाएगा फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स. ये अपने तरीके से ट्रांसमिट हो जाएगा फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स ये जीन. तो ये दो जीन जो है नॉट टाइड टुगेदर. ये दो जीन्स इकट्ठे ही टाइड अप नहीं होते हैं टुगेदर. ये ट्रांसमिट नहीं हो जाएंगी जिस तरह लिंक्ड जीन्स ट्रांसमिट हो जाते हैं एन ब्लॉक टुगेदर वो ट्रांसमिट हो जाते हैं. और ये वाई दे शो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. ये इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसलिए दिखाते हैं क्योंकि ये प्रेजेंट होते हैं ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, इसीलिए वो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिखाते हैं ये अनलिंक्ड जीन्स. तीसरी बात है कि इनमें लिंक्ड जीन जो है ये प्रोड्यूस करते हैं. यहाँ पर हमें दे प्रोड्यूस लिंक्ड जीन अनलिंक्ड जीन्स ये प्रोड्यूस करते हैं रिकॉम्बिनेंट टाइप्स. 50% रिकॉम्बिनेंट टाइप्स एंड 50% पैरेंटल टाइप्स. यहाँ पर हमें 50% रिकॉम्बिनेंट टाइप्स मिलते हैं और 50% हमें पैरेंटल टाइप्स यहाँ पर मिलते हैं. और अनलिंक्ड जीन जो है इनमें डायहाइब्रिड रेशो जो है वो मेंडेलियन नॉर्मल डायहाइब्रिड रेशो दिखाते हैं. दैट इज 9:3:3:1. फॉर एग्जांपल जिस तरह हम पायसम सटाइवम गार्डन पी में देखते हैं वहाँ पर जो फॉर एग्जांपल राउंड सीड जीन और seed shape gene and seed color gene they are located on different chromosomes. वो independent assortment दिखाते हैं वहाँ पर. So डायहाइब्रिड रेशो वहाँ पर निकलता है 9:3:1. और यहाँ पर 2 point test across
2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस, जिसको हम डायहाब्रिड टेस्ट क्रॉस भी बोलते हैं। ये 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस, 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस रेशो, 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस रेशो, जिसको हम डायहाब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो, वो यहाँ पर इन केस ऑफ अनलिंक्ड जीन निकलता है 1:1:1:1। तो दिस वाज रिगार्डिंग द डायहाब्रिड रेशो, क्या निकलता है इन केस ऑफ अनलिंक्ड जीन्स, दैट इज 9:3:1। और 2 पॉइंट टेस्ट क्रॉस या डायहाब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो क्या निकलता है इन केस ऑफ दीज अनलिंक्ड जीन्स, दैट इज 1:1:1:1। 50% हमें रिकॉम्बिनेंट्स मिलते हैं और 50% हमें पैरेंटल टाइप्स मिलते हैं। वेल एज इन केस ऑफ दिस वाज अनलिंक्ड जीन्स, लिंक्ड जीन्स में सिर्फ पैरेंटल टाइप्स ही मिलते हैं, रिकॉम्बिनेंट्स वहाँ पर एब्सेंट होते हैं। अब हम किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? सो विल टेक अनलिंक्ड जीन्स एक्सप्लेनेशन। अनलिंक्ड जीन्स, इनके लिए हम डायहाब्रिड क्रॉस करेंगे सो एज टू गेट द डायहाब्रिड रेशो। तो विल टेक दिस कंडीशन, हम पेरेंट्स लेंगे, टेक दिस कंडीशन, फॉर एग्जाम्पल वी हैव कंडीशन और y, कैपिटल R, कैपिटल R, कैपिटल Y। सो दिस सर होमोजाइगस डोमिनेंट, ये कैपिटल R, दिस इज कैपिटल R, दिस इज कैपिटल Y। दैट मीन्स यहाँ पर R जीन जो है और Y जीन, ये 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं, इसलिए हम इनको अनलिंक्ड जीन्स बोलते हैं। सो दीज आर पेरेंट्स। ये कंडीशन है होमोजाइगस डोमिनेंट की, दिस इज होमोजाइगस डोमिनेंट। इसको हम क्रॉस करेंगे विद द होमोजाइगस रिसेसिव के साथ। होमोलॉगस क्रोमोसोम्स ऐसे क्रोमोसोम्स होते हैं विच हैव सेम जीन कॉम्बिनेशन। तो दिस इज होमोजाइगस रिसेसिव, obviously this is small r, small r, small y, small y, small r, small r, small y, small y। this homozygous dominant condition, यहाँ पर homozygous recessive। अब हमें गेमीट्स लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ऑपरेट हो जाएगा, गेमीट्स और y, यहाँ पर स्मॉल r, स्मॉल y, स्मॉल r, स्मॉल y। F1 जनरेशन जो है दैट इज कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y। ये 2 जीन जो है R जीन एंड Y जीन, ये 2 डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर पाए जाते हैं। दिस इज ऑन 1 क्रोमोसोम R जीन एंड Y जीन ऑन द क्रोमोसोम। अब इनमें भी सेल्फिंग, that means F1 will cross with F1 individuals, so capital R, small r, capital Y, small y। इसको क्रॉस करेंगे कैपिटल R, स्मॉल r, कैपिटल Y, स्मॉल y के साथ। तो F2 जनरेशन में हमें क्या मिलेगा? F2 जनरेशन, अगर हम इसके गेमीट्स, पहले गेमीट फॉर्मेशन, these are male gametes, capital R, capital Y, capital R, small y, small r, capital Y, small r, small y। ये मेल गेमीट है, इसके गेमीट्स। अब इसके गेमीट्स, इसके गेमीट्स यहाँ पर है। अब इसके गेमीट्स इस साइड में है, सो वी हैव कैपिटल R, कैपिटल Y, एक गेमीट, उसके बाद दूसरा गेमीट कैपिटल R, स्मॉल y। अब ये गेमीट स्मॉल r, स्मॉल y, यहाँ पर लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हो जाएगा।
स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ पर होता है, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेमीट्स यहाँ पर बनते हैं। अब फ्यूजन ऑफ गेमीट्स होगा, दैट इज, ये देख लीजिए अनलिंक्ड जीनस में रेशियो क्या निकलेगा। आप कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर दिस वन एंड दिस वन स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब सिमिलर केस कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर ये गेमीट फ्यूज करेगा इस गेमीट के साथ कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब यहाँ पर कैपिटल आर स्मॉल वाई ये गेमीट फ्यूज करेगा ये मेल गेमीट फ्यूज विथ दिस मेल गेमीट कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये और ये। अब ये गेमीट फ्यूज करेगा इस गेमीट के साथ कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई वन एंड दिस वन कैपिटल आर स्मॉल वाई एंड स्मॉल वाई, ये और ये स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर ये क्यों स्मॉल वाई। अब हमें यहाँ पर डायहाइब्रिड रेशो जो निकलता है, डायहाइब्रिड रेशो जो है वो निकलता है F2 में इन दैट इज 9:3:1। दैट मीन्स यहाँ पर हमें रेशो जो है वो निकलता है 9:3:1। जिस तरह हम राउंड सीड शेप को क्रॉस सीड शेप एंड फ्लावर कलर शेप ऑफ सीड्स एंड कलर ऑफ सीड्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में जिस तरह हम क्रॉस करते हैं, हम लेते हैं वहाँ पर सीड शेप और सीड कलर राउंड और येलो, तो फिर क्रॉस करते हैं विद द रिंकल्ड एंड ग्रीन, तो वहाँ पर हमें रेशो मिलता है 9:3:1। सेम इज द केस यहाँ पर भी 9:3:1। वहाँ पर भी अनलिंक्ड जीन्स है, यहाँ पर भी अनलिंक्ड जीन्स थे। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट यहाँ पर भी ऑपरेट होता है, वहाँ पर भी इन केस ऑफ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पे भी ऑपरेट होता है। तो यहाँ पर हमें डायहाइब्रिड रेशो जो है दैट इज 9:3:1। वेल एज अगर हम इसका टेस्ट टू क्रॉस रेशो देखेंगे, अनलिंक्ड जीन्स के लिए टेस्ट टू क्रॉस, अगर अनलिंक्ड जीन्स है इनका टेस्ट क्रॉस हम करेंगे, दैट इज F1 इंडिविजुअल को हम विद द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करेंगे। होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट F1 जो है दैट इज कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्रॉस विद द होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट स्मॉल आर स्मॉल वाई। यहाँ पर गेमीट्स क्या बनेंगे, दीज आर पेरेंट्स। अब है गेमीट्स कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट स्मॉल वाई, यहाँ पर स्मॉल आर वाई या स्मॉल वाई। अब हम दो में से एक ही will take only one gamete and then we'll cross that gamete with हम एक ही gamete यहाँ पर लेंगे, तो इनके साथ हम इसको फ्यूज करवाएंगे। और यहाँ पर मेल गेमीट फीमेल गेमीट,
यहाँ पर स्मॉल वाई, अब कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। अब यहां पर जो है देख लीजिए, यहां पर रेशो जो है वो रेशो क्या नहीं कर रहा है, दिस वन रेशो 1:1:1:1। ये दो जो है पेरेंटल है, दिस इज पेरेंटल और ये रिकम्बिनेंट्स है, दिस इज पेरेंटल है ये, दिस इज पेरेंटल और ये रिकम्बिनेंट्स है। तो रेशो जो है दैट इज दिस इज कॉल्ड एज द हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो, डाई हाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशो in case of unlinked genes, that is 1:1:1। अगर linked genes होंगे that is टेस्ट क्रॉस रेशो हमें निकलता उस वक्त 1:1। और यहाँ पर हमें पैरेंटल टाइप्स भी मिलते हैं और रिकम्बिनेंट्स भी मिलते हैं, 50% पैरेंटल टाइप्स मिलते हैं, 50% पैरेंटल टाइप्स और 50% रिकम्बिनेंट्स मिलते हैं। दैट मीन्स यहाँ पर हमें 50% पैरेंटल मिल गए और 50% हमें रिकॉम्बिनेंट्स मिल गए। इन दिस केस क्योंकि ये दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट होते हैं, इनमें लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या असॉर्टमेंट जो है वो अप्लाई होता है। असॉर्टमेंट ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं जीन्स, क्योंकि ये दो डिफरेंट क्रोमोसोम्स पर होते हैं और हमें रिकम्बिनेंट्स भी मिलते हैं एज वेल एज पैरेंटल टाइप्स भी मिलते हैं। दिस वाज रिगार्डिंग द अनलिंक्ड जीन्स। थैंक्स।